डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू का विमान इजरायली एयरस्पेस के बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने की खबर लगी। पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। जहां दरअसल 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा कि प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद रास्ते में है। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमले का मन बना चुके थे। आखिर ईरान पर हमले से पीछे डोनाल्ड ट्रंप क्यों हटे, यह बड़ा सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी ऑफिसर ने बताया कि 14 जनवरी को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है और ईरान पर किसी भी मिलिट्री अटैक का प्लान रोकने को कहा। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात हुई है, जहां अमेरिकी ऑफिसर के मुताबिक नेतन्याहू ने 13 जनवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी बात की थी। इसके बाद सुनिए, जेडी सहित ट्रंप के करीबी लोगों ने व्हाइट हाउस में एक बैठक की जिसमें ईरान पर हमले के विकल्पों पर चर्चा तेज हुई। इधर एक अरब देश के ऑफिसर ने बताया सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर बीते कुछ दिनों से अमेरिका ऑफिसर को फोन करके ईरान पर हमला ना करने के मैसेजेस दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 2 देशों के राजदूत ने कहा अरब देशों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला कि वो ईरान पर हमला ना करे। इन अरब देशों ने ईरान से कहा कि अगर अमेरिका उस पर हमला करे तो अरब देशों पर बदले की कार्रवाई ना करे। सऊदी अरब ने अमेरिका को यह मैसेज दिया कि ईरान पर हमले के लिए उसके एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलेगी। अब ऐसे में ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें खतरे भी हो सकते हैं। खबर यह भी है नेतन्याहू ने ट्रंप से हमला टालने की बात कही, तो क्या मान लिया जाए कि अब ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता बनी रहेगी, या फिर ईरान पर अटैक को लेकर ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है? अपने खास मेहमानों के साथ दर्शकों आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा विशेष करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि कई देशों ने, सऊदी अरब की बात करें और तमाम देशों ने यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या मजबूर किया। ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा था बीते हफ्ता कि अब ईरान पर अमेरिका कभी भी अटैक कर देगा। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इससे ईरान ने बैकस्टेप लिया, ये हमने देखा, जहां 800 यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा जो है वो टाल दी गई। ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका। इधर अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम लगातार यहां पर ईरान पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दर्शकों। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुट चुके हैं। वहीं रवि अरोड़ा जी विदेश मामलों के जानकार है। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर। और देखिए, पहला सवाल मेरा यही होगा, आज मामला पूरा सर बदल गया। कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, पूरी जो चर्चा है सर, इसको हम दूसरे सिरे से आज हम देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैक स्टेप लिया है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी आज? इसमें कुछ शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही हतोत्साहित हैं। उनका मनोबल काफी गिर गया है पिछले 2 दिनों से। आज से 2 दिनों पहले तक वो बहुत आशा कर रहे थे कि ईरान के अंदर अंदरूनी गड़बड़ियां बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेंगी। हजारों लाखों लोग इस तरह से सड़कों पर आएंगे और भी सरकारी इमारतों पर आग लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत आशा कर रहे थे कि शायद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पेजेश्किन के घर में घुस जाएंगे। हो सकता है आयतुल्लाह खुमानी के पैलेस में प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे, और जैसा कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ, और शायद आयतुल्लाह खुमानी को रूस भाग जाने के लिए बाध्य कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ही दुखी हैं कल से, आज सुबह से, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अगर ईरान में इस तरह से आगजनी चलती रही, लूटपाट चलती रही, तो थोड़ा सा फाइनल हल्का सा धक्का देने के लिए वो हवाई हमला करवा देंगे ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, और ईरान की सत्ता गिर जाएगी। बहाना कुछ भी ढूंढ लेते हैं, कभी बोलते हैं न्यूक्लियर हथियार, कभी बोलते हैं कि कच्चा तेल, और कभी अब बोलते हैं कि फांसी पे लटका रहे हो जी। तो डोनाल्ड ट्रंप काफी हतोत्साहित हैं, दुखी हैं, निराश हैं पिछले 24 घंटे से जी। ठीक है, एक बार मैं रवि अरोड़ा जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, आपकी भी टिप्पणी में चाहूंगी डोनाल्ड ट्रंप के बैकस्टेप पर। सेम सवाल है जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक मनोवृत्ति है, वो कभी भी जब भी अटैक करते हैं पहले साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं।
तो साइकोलॉजिकल अटैक पर जब उन्हें लगता है कि उनके फेवर में जा रहा है मामला, तो वो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हें लगता है तो बहुत जल्दी वो बैकफुट पर भी आ जाते हैं। ये उनका शुरुआत से जब हम देखते आ रहे हैं, लगातार उनका यही रवैया रहा है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि अगर ईरान पर वो हमला करते हैं तो यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं होगा, इसकी जो जवाब देना पड़ेगा उन सभी जो मिलिट्री अड्डे अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के देशों में बना रखे हैं, उन पर भी ईरान हमला करेगा। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान लगातार पूरी तरह से दबाव बनाते रहे। और सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान में बातचीत नहीं हो रही थी, उस समय रियाद, दोहा, मस्कट और काहिरा में भी लगातार बातचीत चल रही थी। वहां के लगातार अधिकारियों में बातचीत हो रही थी। मतलब साफ था, वो जानते हैं कि तेल की चेन सप्लाई अगर टूट गई और जिस प्रकार से तेल महंगा होगा, उसका असर अमेरिका के को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यह असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में बच कर नहीं रह जाएगा, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। और जो विकास की दर है वो लगातार इन देशों की भी गिरेगी, मिडिल ईस्ट के देशों की भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह दबाव बनाने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी। लेकिन जब जो कतर की बात करें या साउथ चाइना सी की बात करें, जब वहां मिले जो अमेरिकी जो सेना है उसकी हलचल बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि अब लास्ट अंतिम दौर पर मामला है और इसको तुरंत वापस लेना बहुत जरूरी है। शायद नेतन्याहू भी यही चाहते थे कि इस युद्ध को यही रोक दिया जाए। अगर यह आगे बढ़ता है तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मुझे लगता है जो जिस प्रकार के आरोप लगाए गए कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं की जा रही है, उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा या उस सब पर डील होगी कि एक पीस बोर्ड बना दिया गया है। ये पीस बोर्ड क्या होता है, समझने वाली बात यह है कि अभी तक आप पूरी दुनिया के अंदर जितने आपके मिलिट्री अड्डे हैं उनको आप एक्टिव कर रहे थे कि किस प्रकार से ईरान पे हमला करना है। आपकी डे नाइट मीटिंग्स चल रही है, आपके नेताओं की मीटिंग चल रही है, अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, और अचानक से आप बैकफुट पर आ जाते हैं। तो क्या आज एकदम से रुक गया? ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ईरान में वही हालात है। मानव अधिकार संगठन लगातार बता रहे हैं इस बात को, लगातार रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर अभी भी वो हालात जारी है। और जिस प्रकार से प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि लगातार उनको सब घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका ही खुद अपने सवालों में घिर गया है। और पूरी दुनिया की मीडिया ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर अमेरिका सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी झुक सकता है और कहीं भी खड़ा हो सकता है। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, जिस तेजी से वो आगे बढ़ा था उसी तेजी से वो बैकफुट पर आना, मतलब साइकोलॉजिकल अटैक करके वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। और आज कहीं ना कहीं पूरे दबाव की स्थिति में अमेरिका है। जी ठीक है, यूके देवनाथ जी, देखिए एक दिलचस्प सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहले तो प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर मौतें हो गई, कहीं रिपोर्ट्स में दावा है 12,000, कहीं कहा जा रहा है 3,000। लेकिन सर प्रदर्शनकारियों की मौतें अब तो हो गई ना, अब कूटनीति के दर्ज पे अगर हम देखें तो ये बैकस्टेप अभी नजर आ रहा है, लेकिन जाने तो गई, उनकी कीमत कौन चुकाएगा? और आपसे ये भी मैं सवाल जानना चाहूंगी सर, इसका आंसर आप दीजिए कि अगर खामेनेई बने रहते हैं, ये रिपोर्ट्स में हमने दिखाया दर्शकों की, कहा जा रहा है, मतलब अनुमानित तौर पर मैं ये कह रही हूं, अभी इसमें कुछ फाइनल नहीं है कि यूके यहाँ पर खामेनेई जो है वो रह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो दबाव बनाया था, खाड़ी देशों की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई। लगातार फोन कॉल्स पे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, नेतन्याहू भी चले जाते हैं। तो क्या इससे ये माना जाए कि खामेनेई सत्ता बरकरार रहेगी कि जेनजी के डर से जाना पड़ेगा? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सृष्टि, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि लग रहा है कि जो IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने जनता के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल। और लोग भी आस्ते आस्ते अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप के थोड़ा कमजोर होने में ये था कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि हवाई हमला करेंगे। अब सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, ओमान, कतार, इन देशों ने अमेरिका को कहा कि उनकी जमीन के इस्तेमाल या उनके हवा एयर स्पेस का इस्तेमाल वह नहीं करने देंगे। अब जमीन का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है, एक तो जमीनी हमले के लिए ईरान पर, और दूसरा इन सब देशों में अमेरिका के अड्डे भी हैं जमीन पर। तो इसलिए अमेरिका थोड़ा सा अभी बैक फुट पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस है। देखो, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड उतार कर जमीन पर फौज यानी इन्फेंट्री, कमांडो, स्पेशल फोर्स भेजकर ईरान को नहीं हरा सकता। ईरान बहुत बड़ा देश है, करीबन उत्तर भारत के बराबर, और ईरान में उनकी 6 लाख की फौज है, बहुत ही लॉयल है। और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो लोग
आयतुल्लाह ख़ुमैनी के पर्सनल लॉयल्टी यानी व्यक्तिगत निष्ठा पर ही चुने जाते हैं। अब ईरान में 2-3 चीजें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सीआईए और मोसाद लगातार कोशिश करते रहेंगे, चलो अभी नहीं तो अगले हफ्ते, हो सकता है अगले फ्राइडे को, अगले जुमे की नमाज के बाद फिर से लोग नाराज होकर सड़क पर आ जाएं। तो बिल्कुल। अमेरिका कोशिश करता रहेगा कि वहां पे जो आम आवाम है, जिसको लग रहा है कि जॉबलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या महंगाई ज्यादा है, या महिलाओं पर अत्याचार है, जेंजी, अमेरिका इनको भड़काता रहेगा। दूसरी चीज है, जहां तक आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बात है, देखिए वहां पर सत्ता परिवर्तन इसलिए भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर कोई दूसरा नेता है नहीं। पैराशूट से बाहर से किसी को लाना पड़ेगा नेता बनाकर। नाम उछालते रहते हैं रेजा पहलवी का, जो कि पिछले दशकों से कभी ईरान गए नहीं है। तो क्या जैसे बांग्लादेश में मतलब सर अब किया उनकी गया, भूमिका भी आपको नजर नहीं आ रही है? रजा पहलवी की बात करें, खूब चर्चा बटोर रहे हैं आजकल। हाँ, श्री रजा पहलवी जो हैं वो पिछले 1979 के बाद से कभी ईरान नहीं गए, हमेशा यूरोप अमेरिका में रहे, अमेरिकन सिटीजन हैं। बिल्कुल। तो उनका पॉलिटिक्स में कितना ध्यान है और ईरान की जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कितनी पकड़ है, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका भी उनके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा कि वो, अगर उनको ईरान में ले जाया जाए तो क्या वो ईरान के जो अलग अलग गुट हैं उनको एक साथ संभाल कर सत्ता संभाल सकेंगे। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के साथ देखिए गांव की तरफ बहुत ज्यादा पकड़ है उनकी, और दुनिया भर की जो शिया कम्युनिटी है वो उनको अपना सुप्रीम लीडर मानती है। अगर आप किसी भी मुस्लिम स्टेट कंट्री में चले जाएंगे, वहां जो शिया हैं वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी को ही अपना बिल्कुल। धर्मगुरु मानते हैं। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही रिवाज है। तो ऐसे में आयतुल्लाह ख़ुमैनी को सत्ता से हिलाना बहुत मुश्किल है। बहुत देखिए सही सर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सत्ता से हिलाना बहुत मुश्किल है, और इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा हाथ है। एक बार रवि जी से मैं यही सवाल पर लौटूंगी। रवि सर, आपको ये लग रहा है क्या कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है? भले ये सामने नाम आए हैं कि खाड़ी देशों ने मदद की है, फोन कॉल्स पे बात हुए, मुलाकात हुई है, नेतन्याहू गए हैं और यहाँ पर बैकडोर एक डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन क्या हम ये माने कि दिखावा है केवल ये? क्योंकि देखिए ट्रंप ने भी कहा कि तेहरान का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फांसी की सजा टाल दी। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में, मतलब 1 से 2 दिन के भीतर ही हम ये देखेंगे कि पूरे के पूरे डोनाल्ड ट्रंप बैक स्टेप ले चुके हैं? ऐसा प्रतीत तो हो रहा है फिलहाल, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थ की राजनीति से ही आगे बढ़ते हैं। उनको सिर्फ वो किसी भी मुल्क से कोई प्यार नहीं है। अगर उनको ऐसा होता, जिस प्रकार से आप हम बात करते हैं ईरान की, जिस प्रकार से वहाँ प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है, लेकिन अब देखिए यही हालात बांग्लादेश में भी है। यहाँ पर हिंदुओं को जिस प्रकार से मारा जाए, लेकिन उनकी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप समझिए, इस पूरी डिप्लोमेसी के अंदर कहीं ना कहीं आप एक चीज समझने वाली है कि जिस प्रकार से इजिप्ट और सऊदी अरब का रोल रहा, ये दोनों ही देश कहीं ना कहीं शिया कम्युनिटी के खिलाफ रहे हैं और खासकर ईरान के खिलाफ रहे हैं। लेकिन 2023 में एक डील हुई थी जिसमें सऊदी अरब के साथ, उस डील के बाद से हालात बदले, क्योंकि विजन 2030 को लेकर इस समय पर जो है सऊदी अरब चल रहा है, और इसमें अगर विकास की दर को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोकना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चारों ही देश जिन्होंने पूरा प्रयास किया, उनसे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और आने वाले टाइम में भी इनके बिना, क्योंकि जब ये जिस प्रकार का दबाव इन देशों ने अमेरिका पर बनाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ चुका है कि इस युद्ध से सिर्फ तबाही नहीं मचेगी, बल्कि अगर चेन सप्लाई टूटती है और तेल के कुएं या जो ऊर्जा संयंत्र है उन पर हमला किया जाता है, तो उससे अमेरिका का भी बहुत नुकसान होने वाला है। तो लेकिन इससे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मानने वाले नहीं है। इससे भी बड़ी कोई डील हुई है, क्योंकि ईरान ने तेहरान और वाशिंगटन डीसी के बीच में जो डील हुई होगी उसका अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा डील हुआ है जो खामनेई को वहां पे बने रहने के लिए अभी वक्त मिल गया है। और अभी भी मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप नजर जरूर बनाए रखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी युद्ध के कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जो पाकिस्तान में ईरानी राजदूत है उन्होंने कह दिया है कि यह युद्ध अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो पीस बोर्ड की बात की जा रही है उसके मेंबर्स अभी अपॉइंट नहीं किए गए हैं। लेकिन यह तय है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब बैकफुट पर है और इस मामले में फिलहाल वो ईरान पर हमला करने वाला नहीं है। लेकिन यह भी जरूर है कि कुछ ना कुछ ऐसा डील हुआ है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन वो आने वाले टाइम में जरूर सामने आएगा।
ठीक है। यूके देवनाथ जी, आपसे एक और अहम सवाल मेरा ये होगा सर, कि आपको क्या लगता है कि टैरिफ्स को लेकर, देखिए ट्रंप लगातार बयानबाजी तेज कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के मामले में ताजा उन्होंने बयानबाजी ये की है कि ग्रीनलैंड पर अगर कोई भी देश मेरा समर्थन नहीं करता है तो टैरिफ लगाऊंगा, हर वक्त टैरिफ टैरिफ टैरिफ, यही बयान ट्रंप के नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ईरान मामले में देखें सर, तो देखिए थोड़ा बैकस्टेप नजर आ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे ट्रंप पूरे पीछे हट गए, ये ट्रंप हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये जिद्दी अभी और होने वाले हैं। और देखिए हम तमाम ज्योतिषाचार्यों से भी बात करते हैं, हालांकि वहां पर भी नजर आता है कि अभी जो युद्ध है वो खतरा बना हुआ है, विश्व में जो हालात बने हुए हैं हम देख रहे हैं साल के शुरुआत में ही, और ये बहुत जल्दी एंड नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है सर कि आने वाले समय में ईरान वर्सेस अमेरिका की जो लड़ाई चरम सीमा पर है, उसको लेकर जो टैरिफ की धमकी लगातार वो दे रहे थे, तो टैरिफ धमकी अब नहीं आने वाली है कि आती रहेंगी? ट्रंप की यही चाल है कि टैरिफ लगा दो और डराते रहो। सृष्टि, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है पश्चिम एशिया में लास्ट विकेट खड़ा है अमेरिका के खिलाफ। हाँ। इसके पहले एक और देश था सीरिया, वहां पे बशर अल असद की सरकार थी, लेकिन अमेरिका ने एक आतंकवादी अलशरा जोलानी की मदद से सीरिया में सत्ता टॉपल कर दी और असद को सीरिया छोड़कर रशिया भागना पड़ा। अब एक ही विकेट खड़ी है ईरान, तो अमेरिका डेफिनेटली ईरान को बदलेगा। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, नहीं तो एक महीना, एक साल के बाद अमेरिका इसको आस्ते आस्ते करेगा। देखिए वो दबाव डाल रहा है भारत पे